नमस्कार दर्शकों, ऐसे न्यूज़ हिमाचल प्रदेश में आपका स्वागत है। दर्शकों, आज ऐसे न्यूज़ हिमाचल प्रदेश की टीम पहुंची है हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा के तहसील बैजनाथ में, जहां अंबेडकर भवन में संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग का आयोजन हो रहा है। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, हम संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग आयोजन स्थल से एक्सक्लूसिव जानकारी आप तक पहुंचाते हैं, जहां आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों को लिया जाता है और यहां उपस्थित श्रद्धालुओं के साथ उसके बारे में चर्चा की जाती है। आपके पास जो भी प्रश्न हो संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान से संबंधित या जो भी आपके मन में शंकाएं हों उनके ज्ञान से संबंधित, आप कमेंट सेक्शन में जरूर अपनी शंका व्यक्त कर सकते हैं या जो भी आपके प्रश्न उनको रख सकते हैं, उनको यहाँ कवर किया जाएगा। आज भी हम इसी तरह से संत रामपाल जी महाराज जी के इस सत्संग आयोजन स्थल में यहाँ पहुँचे हुए हैं और हमारे साथ यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी जुड़ चुके हैं। नमस्कार सर। हमारे दर्शकों को बता दें, पहले अपना परिचय दे दें। मेरा नाम मदन लाल है, गांव मेरा चुड़ियार है, बैजनाथ तहसील में हूँ जी। संत रामपाल जी महाराज जी से कब आपने दीक्षा ली, कब से जुड़े हुए हैं? मैंने अपने परमात्मा से नामदान दीक्षा गुरु महाराज से 2018 जुलाई में ली। हमारे दर्शकों को बताएं कि जो ये सत्संग यहाँ पर हो रहा है, जहाँ तक मेरी जानकारी है नियमित तौर पर ये हर महीने होता है। आपको यहाँ जो ये नियमित सत्संग हो रहा है, इससे समाज में क्या बदलाव आप अनुभव कर रहे हैं? तो अब मैं देखने आ रहा है कि समाज बहुत बदल रहा है और लोग जो है जो यहाँ पुस्तक सेवा भी करते हैं, उससे लोगों को जागरूक हो रहे हैं और किताबें पढ़ रहे हैं। ये ज्ञान गंगा की पुस्तक है, जीने की राह है, लोगों को घर घर में जाकर पुस्तक बांट रहे हैं, उससे लोगों को ज्ञान हो रहा है। और इसे पखंडवाद को जो पिछले संतों ने पखंडवाद फैलाया हो, इससे लोगों को छुटकारा मिल रहा है और दहेज प्रथा से छुटकारा मिल रहा है और जो शराब नशाखोरी है उससे लोगों को मुक्ति मिल रही है और लोगों को बहुत फ़ायदे हो रहे हैं। हमारे दर्शकों को बताएं कि ये सत्संग कब कब होता है, थोड़ा इसके बारे में बता दें। और जैसा कि आपने बताया कि नशों से मुक्ति हो रही है, दहेज से मुक्ति हो रही है, पखंड से मुक्ति हो रही है, तो इसके बारे में आपका क्या मतलब, जैसे किस तरह के पखंड से मुक्ति हो रही है? पखंड से मुक्ति ऐसा है कि जो हम पहले भक्ति करते थे वो शास्त्र विरुद्ध थी। जो हमारे गुरु परमात्मा महाराज जो है, जो शास्त्र अनुसार भक्ति करवा रहे हैं, जो हमारे जो शास्त्र हैं, सदग्रंथ है, उनमें जो हमें भक्ति करना चाहिए उसके वैसी भक्ति करवा रहे हैं। नहीं तो जो प्रखंडवाद हम करते थे पहले, मनमाना आचरण करते थे, उससे हमारा भला नहीं होता था। आज हम शास्त्र अनुसार भक्ति कर रहे हैं तो हमें फ़ायदे हो रहे हैं और जो दुखी है वो सुखी हो रहा है। और जिसको कोई भी कमी है शरीर में या घर में किसी चीज़ की कमी है, मकान की है, परमात्मा खुद दे रहे, अन्नपूर्णा चला रही परमात्मा, उससे लोगों को बहुत फ़ायदा हो रहा है। हिमाचल में है और पंजाब में है, हरियाणा में है, यूपी में, हर जगह में परमात्मा दया कर रहे हैं। जैसा कि आपने बताया कि नशे से छुटकारा मिल रहा है, क्या आपने कभी नशा किया है पहले? मैं पहले बहुत नशा करता था। मैं जब पी लेता था पता नहीं चलता मैं कहाँ सोया हूँ। लेकिन जब मुझे इस ये ज्ञान प्राप्त हुआ तो मेरा वो जो बीड़ी सिगरेट शराब था वो ख़त्म हो चुका और हमारा जो आचरण वो शुद्ध हो चुका है। हमें बहुत फ़ायदे हुए इससे। तो किस तरह से, जैसे अभी जो देख रहे होंगे दर्शक आपके माध्यम से, अगर उनको बताना चाहें कि क्या संत रामपाल जी महाराज कोई जड़ी बूटी देते हैं, कोई दवाई देते हैं जिससे नशा छूट जाता है? परमात्मा कोई जड़ी बूटी नहीं देते हैं। जो परमात्मा शास्त्र अनुसार जो भक्ति देते हैं, हमें मंत्र देते हैं, शास्त्रों में प्रमाणित हैं, उससे हमें फ़ायदा होता है और परमात्मा का जो आशीर्वाद मिलता है उससे भी हमें फ़ायदा होता है। तो दर्शकों, जैसा कि ये बता रहे हैं कि जो कई सारे हमारे जो दर्शक हैं उनके प्रश्न थे कि संत रामपाल जी महाराज कैसे नशा मुक्त कर देते हैं, तो उनके लिए ये उत्तर है कि नशा मुक्ति के लिए संत रामपाल जी महाराज कोई दवाई नहीं देते हैं, कोई जड़ी बूटी नहीं देते हैं। संत रामपाल जी महाराज जो सद्भक्ति दे रहे हैं, जो सतज्ञान दे रहे हैं, उसके माध्यम से जब व्यक्ति जागरूक हो जाता है, आत्मज्ञान उसको मिल जाता है, तो स्वतः ही उसके जो विकार हैं वो मिट जाते हैं। चलिए अभी आगे बढ़ते और देखते हैं और भी यहाँ सेवादार सेवा में तत्पर हैं, इनसे बातचीत करते हैं कि इनके क्या अनुभव हैं। और नमस्कार सर, हमारे दर्शकों को अपना परिचय दे दें पहले। नमस्कार सर, सत साहिब, मेरा नाम राकेश कुमार है, मैं हिमाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से हूँ।
तो जैसा कि राकेश जी से हम बात कर रहे हैं, इनसे जानते हैं कि सोशल मीडिया में बहुत ही आजकल वायरल पोस्ट चल रहा है कि संत रामपाल जी महाराज जी को हरियाणा में महम 24 चबूतरा में सम्मानित किया जा रहा है। तो आज का एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन बनने जा रहा है हरियाणा में, और संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों के लिए भी ऑफ कोर्स ये बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। तो इनसे जानते हैं कि क्या है ये सारा ये हो रहा है, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए कि ये जो सम्मान समारोह आयोजित हो रहा है हरियाणा में, ये क्या है। हाँ जी सर सर, मैं ऐसा है, ये जो सम्मान हो रहा है ये मेरे गुरु जी ने स्वयं कबीर भगवान रामपाल जी महाराज तत्वदर्शी संत, इन्होंने एक गांव गया था इनके पास अरदास अर्जी लेके कि परमात्मा हमारे गांव में पानी है, वैसी समस्या आ रही है। तो इन्होंने बोला था कि बेटा कितना मतलब खर्चा आएगा, कितना क्या है। तो उन्होंने बोला भाई 4-5 मोटर दे दो गुरुजी और थोड़े से पाइप दे दो। फिर धनानंद राम सेवक जी गए जो मैनेजमेंट के सदस्य हैं, उन्होंने देखा, फिर बोला कि गुरुजी भी इतनी 8 मोटरें और 45,000 फुट पाइप चाहिए ताकि ये पानी उठा के हम नहर में डाल सकें। तो गुरुजी ने बोला ठीक है बेटा करो। तो एक गांव से शुरू हो के ये मुहिम जो है अन्नपूर्णा मुहिम मेरे परमात्मा द्वारा चलाई हुई है। आज 200 गाँव को बाढ़ जो पीड़ित थे, 6-7 फुट पानी था, फसलें तबाह थी, आज मेरे परमात्मा ने कबीर भगवान स्वामी रामपाल जी महाराज ने 200 गांव को वो आज पानी से उभार रहे हैं। कईयों को 15 दिन लगे, कईयों को महीना लगेगा, इस हिसाब से आस्ता आस्ता पानी निकल रहा है। तो मेरे गुरु जी ने बोला, परमात्मा ने बोला कि अगली फसल जो है वो लहरानी चाहिए इनके किसानों के खेतों में। एक तो बात ये, दूसरी बात भक्त जी ये है कि ये जो मुहिम चलाई है इसमें कोई हमारी बहन विधवा है, कोई बीमारी से ग्रस्त है, जिसको कैंसर है, या कमाने वाला कोई नहीं है, घर का ही सहारा है, उनके लिए मकान भी बना के दे रहे हैं गुरुजी। छत्तीसगढ़ ले लो, हिमाचल ले लो, उत्तराखंड ले लो, बिहार ले लो, राजस्थान ले लो, हर स्टेट में आज ये मुहिम चली हुई है। और बड़ी खुशी मिलती है इस बात को कि आज हमारे गुरुजी को नोबेल से भी बड़ा पुरस्कार जो आज तक किसी संत को मिला नहीं है, ये जो पुरस्कार मिल रहा है किसी संत को नहीं मिला है। ये खाप पंचायतें जो है हमारे गुरुजी को मानव रक्षक सम्मान दे रहे हैं। हाँ जी, तो मानव रक्षक सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है संत रामपाल जी महाराज जी को हरियाणा में आज महम 24 चबूतरा में। तो ये अपने आप में एक ऐतिहासिक दिन है और संत रामपाल जी महाराज जी ने वास्तव में मानव रक्षक जैसा कार्य किया है। 200 से अधिक गांव को उन्होंने बाढ़ मुक्त किया है, लाखों करोड़ों के हिसाब से मदद वहाँ मुहैया करवाई है। और अन्नपूर्णा मुहिम जिसके की चर्चे हैं आज सोशल मीडिया में और जन जन में, अन्नपूर्णा मुहिम के चर्चे हो रहे हैं कि ज़रूरतमंद को किस तरह से मकान, शिक्षा, चिकित्सा की व्यवस्था करवाई जा रही है। वास्तव में अपने आप में एक अनुकरणीय कार्य है संत रामपाल जी महाराज जी का। और चलिए अब आगे देखते हैं किस तरह से यहाँ सत्संग की व्यवस्था की गई है। श्रद्धालु यहाँ सत्संग सुन रहे हैं और ये सत्संग हर महीने आयोजित किया। हाँ जी, ये हर महीने होता है परमात्मा की दया से। सत्संग कराने का मेन उद्देश्य यही है कि हमारा जो जन्म मरण है उससे हमें मुक्ति कैसे मिले। संत तो बोलने को कहने को बहुत है, बट जो हमारे धर्म शास्त्र हैं उनको खोल खोल के गुरुजी बता रहे हैं कि बेटा इसमें ये लिखा है, गीता में ये है, बाइबल में ये है, कुरान में ये है, जो हमारे वेद है उसमें ये लिखा है। तो उसमें आप जो हमारे गुरुजी की किताबें हैं उसमें मिलान करके देख लो आप कि गुरुजी कहाँ गलत है, गुरुजी बिल्कुल सही है अपनी जगह पे। आपको मिलान पढ़ना करना। तो जैसे नियमित तौर पर या हर महीने सत्संग होता है तो उससे यहाँ समाज में क्या बदलाव देखने को? समाज में बदलाव बोलते हैं, माहौल, बीड़ी नहीं पीते, शराब नहीं पीते, जुआ नहीं खेलते, मतलब हर चीज़ से छूट है। तो खुशी है, माहौल भी अच्छा है। ये जो हमारे हिमाचल की बात करूँ तो यहाँ पे चिट्टे का ज़्यादा चलन हो गया। तो ये जो हम गांव पुस्तक सेवा करते हैं तो प्रचार करते हैं कि ये चीज़ें गांव में नहीं होनी चाहिए। तो परमात्मा की चलाई हुई मुहिम है, ये बंद नहीं होगी, बढ़ेगी ये परमात्मा की दया से। दर्शकों, जैसा कि आपने देखा यहाँ किस तरह से व्यवस्था सत्संग श्रवण के लिए की गई है। श्रद्धालु दूर दूर से आकर के यहाँ सत्संग सुनते हैं और श्रद्धालुओं के अनुभव भी हमने जाने कि किस तरह से नियमित सत्संग होने से समाज में बदलाव आ रहा है। विभिन्न प्रकार की कुरीतियों से अब छुटकारा मिल रहा है। दहेज प्रथा हो जैसे, या नशाखोरी हो, रिश्वतखोरी हो, भ्रष्टाचार हो, जब हम सत्संग करते हैं तो जो
परमात्मा वाला ज्ञान जब हमें मिलता है तो बुराइयों से, विकारों से अपने आप ही मन हट जाता है। दर्शकों, हम इसी तरह से संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग आयोजन स्थल से आप तक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आप तक लेकर के आते हैं। आपके मन में कोई प्रश्न हो संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान से संबंधित या किसी भी तरह की कोई आध्यात्मिक शंका हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम आपके प्रश्न को यहाँ चर्चा का विषय जरूर बनाएंगे। इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।